इकोनॉमी के हवाले से डार साहब ने जो तबाही फेरी है उसके बाद मैं सूरत हाल आपको बता देता हूँ। IMF के मुतालबे के ऊपर फरवरी के अंदर, यानी ये जनवरी का महीना चल रहा है, 15 दिनों के बाद 200 अरब के नए टैक्सेस लगाने का मंसूबा शुरू कर दिया गया है और 200 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे। और हुकूमत डरी हुई भी है और सियासत बड़ी हाई पिच के ऊपर जा रही है। हो सकता है कि इंतखाबात आ जाएं तो ये इस तरह के फैसले कैसे कर सकती है, वो ताख़ीर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो लोग गारंटी ये मांग रहे हैं कि जो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होने खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के, ये भी ना करवाए जाएं। देखिए सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब किसी को इसमें दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, ख़ासतौर पे इमरान खान साहब को, कि वफाकी हुकूमत गिर जाए। उसकी वजह यह है कि वफाकी हुकूमत ने जो कुछ किया है इस मुल्क के शहरियों के साथ, अभी उसका रद्द-ए-अमल आना बाकी है। यानी जब आप कोई इक़दाम करते हैं या आप इकॉनमी को तबाह करते हैं तो वो तबाही फिर थोड़े अरसे के बाद आपके सामने आ जाती है। जिस तरह के इन्होंने इक़दाम किए हैं, जिस तरह का इन्होंने IMF के साथ मुआहदा किया है, उसका बोझ आने वाले महीनों में पाकिस्तान की अवाम के ऊपर पड़ेगा। यानी गंदम की जो कीमतें इस वक्त मौजूद हैं, ये आम आदमी के ऊपर बोझ पड़ रहा है। गैस की कीमतों में इन्होंने 74-75% का जो इजाफा कर दिया है, उसका बोझ आने वाले महीनों से लोगों के ऊपर पड़ना शुरू होगा। अब कोई भी अक्लमंद पॉलिटिकल पार्टी फौरी तौर पे वफाकी हुकूमत के इलेक्शन करवाना नहीं चाहेगी। वो ये चाहेगी कि वफाक के अंदर इलेक्शंस ना हो और लोग नई कीमतें अदा करें, ताकि लोगों को पता चले कि ये तबाही इन्होंने फेरी है, ये तबाही डार साहब ने फेरी है। डार साहब बिजली की कीमतों के नर्ख जो है वो भी बढ़ाने जा रहे हैं। यानी खबर के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने बिजली के नरखों में इजाफे पर बातचीत समेत नई बजट तजावीज़ पर मुशावरत शुरू कर दी है। उसकी वजह यह है कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात से वापस आए हैं और जो असासे वो फ़रोख्त करना चाह रहे थे उसके अंदर पेशरफ्त नहीं हो सकी है। और इससे कबल हुकूमत ने जो भी पैसा वैसा इकट्ठा करना चाह रही है सलाबत खान की बहाली के लिए, तकरीबन 80 अरब रुपए हासिल करने के लिए सिर्फ दरामदात और कमर्शियल बैंकों पर टैक्स आयद करना था। जरा टेक्निकली आप समझें इसको। हुकूमत कर क्या रही है? हुकूमत किसी तरह भी मामलात को चलाना चाहती है और वो ये चाहती है कि जिस वक्त इलेक्शन हो रहे हों एकदम पब्लिक पे बेशक बोझ चला जाए, हमें वो बोझ ना डालना पड़े, लेकिन जितना अरसा ये रहेंगे बोझ इनको डालना पड़ेगा। उसके बगैर ये मुल्क चल नहीं पाएगा, खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हो जाएगा। तो अब जब ये बोझ डालेंगे पब्लिक के ऊपर तो फिर पब्लिक को पता चलेगा कि इन्होंने पब्लिक के साथ किया क्या है। एक तो इनको डार साहब को, क्योंकि IMF ने कह दिया है कि फौरी तौर पे आपको छोड़ना पड़ेगा एक्सचेंज रेट को जो ज़बरदस्ती आपने रोक कर रखा हुआ है। यानी डॉलर जो है 227 रुपए का इंटरबैंक के अंदर है, बाहर 270 का भी नहीं मिल रहा। जिस दिन डार साहब ने बैंकों के ऊपर से दबाव हटाया, डॉलर इंटरबैंक भी 265 रुपए 260 रुपए के बीच में आ जाएगा और ये ही डॉलर की असल प्राइस इस वक्त है। और ये 300 तक भी जा सकता है अगर इन्होंने हालात को इसी तरह रखा और इसी तरह जकड़ के डार साहब ने इस पॉलिसी को चलाया तो। और LCs भी ये इसीलिए नहीं खोल रहे। तो डार साहब अब नए टैक्सेस लगाने जा रहे हैं 200 अरब रुपए के। बिजली भी महंगी होने जा रही है। 220 अरब का इनका रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है जो पीछे हो चुका है और ये अब टैक्सेस लगातार बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लगेंगे। जबकि गैस की कीमतों में इजाफे का उन्होंने फाइनली कह दिया है, मुसद्दिक मलिक साहब ने भी उसकी हमायत कर दी है कि ठीक है जी बढ़ाएं गैस की कीमतें। तो ये आपको जुलाई से कीमत अदा करनी पड़ेगी। हर महीने ये अरबों रुपया इकट्ठा करते हैं रेवेन्यू के तौर पे या बिलों के तौर पे, और अब इन्होंने अरबों रुपया इजाफी वसूल करना है। जो गैस आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 6 महीनों में खर्च कर चुके हैं और ये जनवरी भी, ये 7 महीनों में आपने जो गैस इस्तेमाल की है उसके ऊपर आपको इजाफी बिल देना पड़ेगा। वो आपको एडजस्ट करके आपको डालते रहेंगे, जो मुझे समझ आ रही है इस खबर के मुताबिक। तो ये लगातार महंगाई का बोझ बढ़ेगा। कोई सियासत का छोटा सा तालिब इल्म भी होगा ना, तो वो इस वक्त ये चाहेगा कि ये सारा बोझ जिन्होंने बनाई है ये सारी गेम वही उठाएं, जिन्होंने ये सारा सत्यानाश किया है, इल्जाम और मलबा उन्हीं पर गिरे। कोई नहीं चाहेगा कि ये मलबा जो है वो निगरान हुकूमत पे गिरे या आने वाली हुकूमत के ऊपर गिरे। तो इमरान खान साहब अगर चाहें तो इसको यूं ही चलने दें, और अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा तो डार साहब की पॉलिसीज ही डार साहब को ले डूबेंगी।